स्वागत है। इतिहास के सुनहरे पन्नों की अनोखी यात्रा पर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अध्याय 2 सांख्य योग। अर्थ। गीता का सार। भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग है। यह अध्याय भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण गीता की शिक्षाओं को संघनित करते हैं। यह अध्याय पूरी गीता का सार है। सांख्य योग को 4 मुख्य विषयों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 1 अर्जुन ने पूरी तरह से भगवान कृष्ण को आत्मसमर्पण किया और उन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। 2 सभी दुखों के मुख्य कारणों की व्याख्या, जो स्व की वास्तविक प्रकृति की अज्ञानता है। 3 कर्मयोग, अपने कर्मों के फलों से जुड़े बिना निस्वार्थ क्रिया का अनुशासन। 4 एक परिपूर्ण मनुष्य का विवरण जिसका मस्तिष्क स्थिर और एक इशारा है। श्लोक -1 संजय उवाच तन् तथा करिपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। अनुवाद। संजय बोले, वैसी कायरता से आविष्ट उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं और आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, भगवान मधुसूदन ये आगे कहे जाने वाले वचन बोले। संजय ने कहा, इस प्रकार करुणा और विषाद से अभिभूत अश्रुपूरित नेत्रों वाले आकुल अर्जुन से मधुसूदन ने यह वाक्य कहा। टिप्पणी। व्याख्या तन् तथा कृपयाविष्टम अर्जुन रथ में सारथी रूप से बैठे हुए भगवान को यह आज्ञा देते हैं कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं यह देख लूं कि इस युद्ध में मेरे साथ 2 हाथ करने वाले कौन हैं, अर्थात मेरे जैसे शूरवीर के साथ कौन कौन से योद्धा साहस करके लड़ने आए हैं। अपनी मौत सामने देखते हुए भी मेरे साथ लड़ने की उनकी हिम्मत कैसे हुई। इस प्रकार जिस अर्जुन में युद्ध के लिए इतना उत्साह था, वीरता थी, वे ही अर्जुन दोनों सेनाओं में अपने कुटुंबियों को देखकर उनके मरने की आशंका से मोहग्रस्त होकर इतने शोकाकुल हो गए हैं कि उनका शरीर शिथिल हो रहा है, मुख सूख रहा है, शरीर में कपकपी आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से धनुष गिर रहा है, त्वचा जल रही है, खड़े रहने की भी शक्ति नहीं रही है और मन भी भ्रमित हो रहा है। कहाँ तो अर्जुन का यह स्वभाव कि न दैन्य न पलायन, और कहाँ अर्जुन का कायरता के दोष से शोकाविष्ट होकर रथ के मध्य भाग में बैठ जाना। बड़े आश्चर्य के साथ संजय यही भाव उपर्युक्त पदों से प्रकट कर रहे हैं। पहले अध्याय के 28वें श्लोक में भी संजय ने अर्जुन के लिए कृपया पर्याविष्टः पदों का प्रयोग किया है। अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, अर्जुन जैसे महान शूरवीर के भीतर भी कौटुंबिक मोह छा गया और नेत्रों में आंसू भर आए। आंसू भी इतने ज्यादा भर आए कि नेत्रों से पूरी तरह देख भी नहीं सकते। विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः, इस प्रकार कायरता के कारण विषाद करते हुए अर्जुन से भगवान मधुसूदन ने ये आगे दूसरे तीसरे श्लोकों में कहे जाने वाले वचन कहे। यहाँ विषीदन्तमुवाच कहने से ही काम चल सकता था, इदं वाक्यम कहने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उवाच क्रिया के अंतर्गत ही वाक्यम पद आ जाता है। फिर भी वाक्यम पद कहने का तात्पर्य है कि भगवान का यह वचन, यह वाणी बड़ी विलक्षण है। अर्जुन में धर्म का बाना पहनकर जो कर्तव्य त्यागरूप बुराई आ गई थी, उस पर यह भगवद्वाणी सीधा आघात पहुंचाने वाली है। अर्जुन का युद्ध से उपराम होने का जो निर्णय था, उसमें खलबली मचा देने वाली है। अर्जुन को अपने दोष का ज्ञान कराकर अपने कल्याण की जिज्ञासा जागृत करा देने वाली है। कल्याण की जिज्ञासा जागृत करा देने वाली है। इस गंभीर अर्थ वाली वाणी के प्रभाव से ही अर्जुन भगवान का शिष्यत्व ग्रहण करके उनके शरण हो जाते हैं। 2:7 संजय के द्वारा मधुसूदन पद कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण मधु नामक दैत्य को मारने वाले, अर्थात दुष्ट स्वभाव वालों का संहार करने वाले हैं। इसलिए वे दुष्ट स्वभाव वाले दुर्योधनादि का नाश करवाए बिना रहेंगे नहीं।
संबंध भगवान ने अर्जुन के प्रति कौन से वचन कहे, इसे आगे के 2 श्लोकों में कहते हैं। द्वितीय अध्याय का प्रारंभ संजय के कथन से होता है, जिसमें वह चुने हुए शब्दों से अर्जुन की विषादमयी मानसिक स्थिति का स्पष्ट चित्रण करता है। अर्जुन का मन करुणा और विषाद से भर गया है। इस युक्ति से स्पष्ट होता है कि अर्जुन परिस्थितियों का स्वामी न होकर स्वयं उनका शिकार हो गया था। इस प्रकार एक दुर्बल व्यक्ति ही परिस्थितियों का शिकार बनकर जीवन संघर्ष के प्रत्येक अवसर पर असफल होता है। अर्जुन अपनी नैराश्यपूर्ण अवस्था में इस समय ऐसी ही बाह्य परिस्थितियों का शिकार हो गया था। अर्जुन की विषादावस्था का वर्णन करने के साथ ही संजय हमें यह भी संकेत करता है कि उसका आंतरिक व्यक्तित्व भग्न हो गया था और उसके चरित्र में गहरी दरार पड़ गई थी। अपने समय का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी होकर भी वह किसी सामान्य युवती के समान रुदन कर रहा था। इस प्रकार करुणा और शोक से अभिभूत एवं अश्रुरहित रोदन करते हुए अर्जुन से मधुसूदन, मधु नामक असुर का वध करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने निम्नलिखित वाक्य कहा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अश्रुरहित रोदन को आधुनिक मनोविज्ञान मानसिक उद्विग्नता की चरम स्थिति मानता है। श्लोक -2 श्री भगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विश्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम कीर्तिक्रमर्जुन। अनुवाद। श्री भगवान बोले, टिप्पणी पर 0:38.1 हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है और कीर्ति करने वाली भी नहीं है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थल में यह मोह कहाँ से उत्पन्न हुआ। यह आर्य आचरण के विपरीत न तो स्वर्ग प्राप्ति का साधन ही है और न कीर्ति कराने वाला ही है। टिप्पणी। व्याख्या। अर्जुन, यह संबोधन देने का तात्पर्य है कि तुम स्वच्छ निर्मल अंतःकरण वाले हो, अतः तुम्हारे स्वभाव में कालुष्य कायरता का आना बिल्कुल विरुद्ध बात है। फिर यह तुम्हारे में कैसे आ गई। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विश्मे समुपस्थितम। भगवान आश्चर्य प्रकट करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि ऐसे युद्ध के मौके पर तो तुम्हारे में शूरवीरता उत्साह आना चाहिए था, पर इस बेमौके पर तुम्हारे में यह कायरता कहाँ से आ गई। आश्चर्य 2 तरह से होता है, अपने न जानने के कारण और दूसरे को चेताने के लिए। भगवान का यहाँ जो आश्चर्यपूर्वक बोलना है वह केवल अर्जुन को चेताने के लिए ही है, जिससे अर्जुन का ध्यान अपने कर्तव्य पर चला जाए। कुतः कहने का तात्पर्य यह है कि मूल में यह कायरतारूपी दोष तुम्हारे में स्वयं में नहीं है। यह तो आगंतुक दोष है जो सदा रहने वाला नहीं है। समुपस्थितम कहने का तात्पर्य है कि यह कायरता केवल तुम्हारे भावों में और वचनों में ही नहीं आई है, किंतु तुम्हारी क्रियाओं में भी आ गई है। यह तुम्हारे पर अच्छी तरह से छा गई है, जिसके कारण तुम धनुष्बाण छोड़कर रथ के मध्य भाग में बैठ गए हो। अनार्यजुष्टम। टिप्पणी पर 0:38.2 समझदार श्रेष्ठ मनुष्यों में जो भाव पैदा होते हैं वे अपने कल्याण के उद्देश्य को लेकर ही होते हैं। इसलिए श्लोक के कल्याण की जिज्ञासा जागृत करा देने वाली है। इस गंभीर अर्थ वाली वाणी के प्रभाव से ही अर्जुन भगवान का शिष्यत्व ग्रहण करके उनके शरण हो जाते हैं। 2:7 संजय के द्वारा मधुसूदन पद कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण मधु नामक दैत्य को मारने वाले अर्थात दुष्ट स्वभाव वालों का संहार करने वाले हैं। इसलिए वे दुष्ट स्वभाव वाले दुर्योधनादि का नाश करवाए बिना रहेंगे नहीं। संबंध भगवान ने अर्जुन के प्रति कौन से वचन कहे, इसे आगे के 2 श्लोकों में कहते हैं। द्वितीय अध्याय का प्रारंभ संजय के कथन से होता है, जिसमें वह चुने हुए शब्दों से अर्जुन की विषादमयी मानसिक स्थिति का स्पष्ट चित्रण करता है। अर्जुन का मन करुणा और विषाद से भर गया है। इस युक्ति से स्पष्ट होता है कि अर्जुन परिस्थितियों का स्वामी न होकर स्वयं उनका शिकार हो गया था। इस प्रकार एक दुर्बल व्यक्ति ही परिस्थितियों का शिकार बनकर जीवन संघर्ष के प्रत्येक अवसर पर असफल होता है।
अर्जुन अपनी नैराश्यपूर्ण अवस्था में इस समय ऐसी ही बाह्य परिस्थितियों का शिकार हो गया था। अर्जुन की विषादावस्था का वर्णन करने के साथ ही संजय हमें यह भी संकेत करता है कि उसका आंतरिक व्यक्तित्व भग्न हो गया था और उसके चरित्र में गहरी दरार पड़ गई थी। अपने समय का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी होकर भी वह किसी सामान्य युवती के समान रुदन कर रहा था। इस प्रकार करुणा और शोक से अभिभूत एवं अश्रुरहित रोदन करते हुए अर्जुन से मधुसूदन, मधु नामक असुर का वध करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने निम्नलिखित वाक्य कहा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अश्रुरहित रोदन को आधुनिक मनोविज्ञान मानसिक उद्विग्नता की चरम स्थिति मानता है। श्लोक -2 श्री भगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विश्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम कीर्तिक्रमर्जुन। अनुवाद। श्री भगवान बोले, टिप्पणी पर 0:38.1 हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है और कीर्ति करने वाली भी नहीं है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थल में यह मोह कहाँ से उत्पन्न हुआ? यह आर्य आचरण के विपरीत न तो स्वर्ग प्राप्ति का साधन ही है और न कीर्ति कराने वाला ही है। टिप्पणी। व्याख्या। अर्जुन, यह संबोधन देने का तात्पर्य है कि तुम स्वच्छ निर्मल अंतःकरण वाले हो, अतः तुम्हारे स्वभाव में कालुष्य कायरता का आना बिल्कुल विरुद्ध बात है। फिर यह तुम्हारे में कैसे आ गई? कुतस्त्वा कश्मलमिदं विश्मे समुपस्थितम। भगवान आश्चर्य प्रकट करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि ऐसे युद्ध के मौके पर तो तुम्हारे में शूरवीरता उत्साह आना चाहिए था, पर इस बेमौके पर तुम्हारे में यह कायरता कहाँ से आ गई? आश्चर्य दो तरह से होता है, अपने न जानने के कारण और दूसरे को चेताने के लिए। भगवान का यहाँ जो आश्चर्यपूर्वक बोलना है वह केवल अर्जुन को चेताने के लिए ही है, जिससे अर्जुन का ध्यान अपने कर्तव्य पर चला जाए। कुतः कहने का तात्पर्य यह है कि मूल में यह कायरतारूपी दोष तुम्हारे में स्वयं में नहीं है। यह तो आगंतुक दोष है जो सदा रहने वाला नहीं है। समुपस्थितम कहने का तात्पर्य है कि यह कायरता केवल तुम्हारे भावों में और वचनों में ही नहीं आई है, किंतु तुम्हारी क्रियाओं में भी आ गई है। यह तुम्हारे पर अच्छी तरह से छा गई है, जिसके कारण तुम धनुष बाण छोड़कर रथ के मध्य भाग में बैठ गए हो। अनार्यजुष्टम। टिप्पणी पर 0:38.2 समझदार श्रेष्ठ मनुष्यों में जो भाव पैदा होते हैं वे अपने कल्याण के उद्देश्य को लेकर ही होते हैं। इसलिए श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान सबसे पहले उपर्युक्त पद देकर कहते हैं कि तुम्हारे में जो कायरता आई है उस कायरता को श्रेष्ठ पुरुष स्वीकार नहीं करते, कारण कि तुम्हारी इस कायरता में अपने कल्याण की बात बिल्कुल नहीं है। कल्याण चाहने वाले श्रेष्ठ मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में अपने कल्याण का ही उद्देश्य रखते हैं। उनमें अपने कर्तव्य के प्रति कायरता उत्पन्न नहीं होती। परिस्थिति के अनुसार उनको जो कर्तव्य प्राप्त हो जाता है उसको वे कल्याण प्राप्ति के उद्देश्य से उत्साह और तत्परता पूर्वक सांगोपांग करते हैं। वे तुम्हारे जैसे कायर होकर युद्ध से या अन्य किसी कर्तव्य कर्म से उपर्त नहीं होते। अतः युद्ध रूप से प्राप्त कर्तव्य कर्म से उपर्त होना तुम्हारे लिए कल्याणकारक नहीं है। अस्वर्ग्यम कल्याण की बात सामने न रखकर अगर सांसारिक दृष्टि से भी देखा जाए तो संसार में स्वर्गलोक ऊंचा है, परंतु तुम्हारी यह कायरता स्वर्ग को देने वाली भी नहीं है, अर्थात कायरता पूर्वक युद्ध से निवृत्त होने का फल स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं हो सकता। अकीर्तिक्रम। अगर स्वर्ग प्राप्ति का भी लक्ष्य न हो तो अच्छा माना जाने वाला पुरुष वही काम करता है जिससे संसार में कीर्ति हो, परंतु तुम्हारी यह जो कायरता है यह इस लोक में भी कीर्ति यश देने वाली नहीं है, प्रत्युत अपकीर्ति अपयश देने वाली है। अतः तुम्हारे में कायरता का आना सर्वथा ही अनुचित है। भगवान ने यहाँ अनार्यजुष्टम, अस्वर्ग्यम और अकीर्तिक्रम ऐसा क्रम देकर 3 प्रकार के मनुष्य बताए हैं। एक, जो विचारशील मनुष्य होते हैं वे केवल अपना कल्याण ही चाहते हैं।
उनका ध्येय उद्देश्य केवल कल्याण का ही होता है। 2 जो पुण्यात्मा मनुष्य होते हैं वे शुभ कर्मों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानकर उसकी प्राप्ति का ही उद्देश्य रखते हैं। 3 जो साधारण मनुष्य होते हैं वे संसार को ही आदर देते हैं, इसलिए वे संसार में अपनी कीर्ति चाहते हैं और उस कीर्ति को ही अपना ध्येय मानते हैं। उपर्युक्त तीनों पद देकर भगवान अर्जुन को सावधान करते हैं कि तुम्हारा जो यह युद्ध न करने का निश्चय है, यह विचारशील और पुण्यात्मा मनुष्यों के ध्येय कल्याण और स्वर्ग को प्राप्त कराने वाला भी नहीं है तथा साधारण मनुष्यों के ध्येय कीर्ति को प्राप्त कराने वाला भी नहीं है। आत्म मोह के कारण तुम्हारा युद्ध न करने का निश्चय बहुत ही तुच्छ है, जो कि तुम्हारा पतन करने वाला, तुम्हें नरकों में ले जाने वाला और तुम्हारी अपकीर्ति करने वाला होगा। संबंध कायरता आने के बाद अब क्या करें, इस जिज्ञासा को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं। अपने आप को आर्य कहलाने वाले एक राजा को युद्धभूमि में इस प्रकार हतबुद्धि देखकर भगवान को आश्चर्य हो रहा था। एक सच्चे आर्य अर्थात श्रेष्ठ पुरुष का स्वभाव तो यह होता है कि जीवन में आने वाली किसी भी परिस्थिति में अपने मन संयम से विचलित न होकर उन परिस्थितियों का कुशलता से सामना करता है और उनको अपने अनुकूल बना लेता है। समुचित शैली में जीवन यापन करके अत्यंत प्रतिकूल और विषम परिस्थितियों को भी आनंददायक सफलता में परिवर्तित किया जा सकता है। यह सब मनुष्य की बुद्धिमत्ता पर निर्भर है कि वह अपने आप को जीवन के उत्थान पतन में सही दिशा में किस प्रकार ले जाता है। यहाँ भगवान अर्जुन के आचरण को अनार्य कहते हैं। आर्य पुरुष जीवन के उच्च आदर्शों, पवित्रता और गरिमा के आह्वान के प्रति सदैव जागरूक और प्रयत्नशील रहते हैं। अर्जुन की इस शोकाकुल अवस्था को देखकर श्रीकृष्ण को आश्चर्य इसलिए हो रहा था कि वे दीर्घकाल से अच्छी प्रकार जानते थे। शोकाकुल अर्जुन की कटुर भत्सना करते हैं। उनके प्रत्येक शब्द का आघात कृपाण के समान तीक्ष्ण है, जो किसी भी व्यक्ति को परास्त करने के लिए पर्याप्त है। क्लैब्य का अर्थ है नपुंसकता। यहाँ इस शब्द से तात्पर्य मन की उस स्थिति से है जिसमें व्यक्ति न तो एक पुरुष के समान परिस्थिति का सामना करने का साहस अपने में कर पाता है और न ही एक कोमल भावों वाली लज्जालु स्त्री के समान निराश होकर बैठा रह सकता है। आजकल की भाषा में किसी व्यक्ति के इस प्रकार के व्यवहार में उसके मित्र आश्चर्य प्रकट करते हुए कहते हैं कि यह आदमी स्त्री है या पुरुष। अर्जुन की भी स्थिति राजदरबार के उन नपुंसक व्यक्तियों के समान हो रही थी जो देखने में पुरुष जैसे होकर स्त्री वेश धारण करते थे। पुरुष के समान बोलते लेकिन मन में स्त्री जैसे भावुक होते, शरीर से समर्थ किंतु मन से दुर्बल रहते थे। अब तक श्रीकृष्ण मौन थे, उनका गंभीर मौन अर्थपूर्ण था। अर्जुन मोहावस्था में युद्ध न करने का निर्णय लेकर अपने पक्ष में अनेक तर्क भी प्रस्तुत कर रहा था। श्रीकृष्ण जानते थे कि पहले ऐसी स्थिति में अर्जुन का विरोध करना व्यर्थ था, परंतु अब उसके नेत्रों में अश्रु देखकर वे समझ गए कि उसका संभ्रम अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। भक्ति परंपरा में यह सही ही विश्वास किया जाता है कि जब तक हम अपने को बुद्धिमान समझकर तर्क करते रहते हैं, तब तक भगवान पूर्णतया मौन धारण किए हुए अनसुना करते रहते हैं, किंतु ज्ञान के अहंकार को त्याग कर और भक्ति भाव से विह्वल होकर अश्रुपूरित नेत्रों से उनकी शरण में चले जाने पर करुणासागर भगवान अपने भक्त को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर मार्गदर्शन करने के लिए उसके पास बिना बुलाए तुरंत पहुँचते हैं। इस भावनापूर्ण स्थिति में जीव को ईश्वर के मार्गदर्शन और सहायता की आवश्यकता होती है। ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर भक्त का अंतकरण निर्मल होकर आनंद से परिपूर्ण हो जाता है, जो स्वप्रकाश स्वरूप चैतन्य के साक्षात अनुभव के लिए अत्यंत आवश्यक है।
इस स्वीकृत तथ्य के अनुसार तथा जो भक्तों का भी अनुभव है, गीता में हम देखते हैं कि जैसे ही भगवान ने बोलना प्रारंभ किया वैसे ही विद्युत के समान उनके प्रज्वलित शब्द अर्जुन के मन पर पड़े, जिससे वह अपनी गलत धारणाओं के कारण अत्यंत लज्जित हुआ। सहानुभूति के कोमल शब्द अर्जुन के निराश मन को उत्साहित नहीं कर सकते थे। व्यंग्य के अम्ल में डुबोए हुए तीक्ष्ण बाण के समान वचनों से अर्जुन को उत्तेजित करते हुए अंत में भगवान कहते हैं, उठो और कर्म करो। श्लोक 4। अर्जुन उवाचक्थ भीष्मः संख्ये द्रोण च मधुसूदन इषुभ्यः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावृसूदन। अनुवाद। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से युद्ध कैसे करूं, क्योंकि हे अरिसूदन, ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से युद्ध करूंगा। हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। टिप्पणी। व्याख्या। मधुसूदन और अरिसूदन, ये दो संबोधन देने का तात्पर्य है कि आप दैत्यों को और शत्रुओं को मारने वाले हैं, अर्थात जो दुष्ट स्वभाव वाले, अधर्ममय आचरण करने वाले और दुनिया को कष्ट देने वाले मधुकैटभ आदि दैत्य हैं, उनको भी आपने मारा है, और जो बिना कारण द्वेष रखते हैं, अनिष्ट करते हैं, ऐसे शत्रुओं को भी आपने मारा है। परंतु मेरे सामने तो पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण खड़े हैं, जो आचरणों में सर्वथा श्रेष्ठ हैं, मेरे पर अत्यधिक स्नेह रखने वाले हैं और प्यार पूर्वक मेरे को शिक्षा देने वाले हैं। ऐसे मेरे परम हितैषी दादाजी और विद्यागुरु को मैं कैसे मारूं। कथन। टिप्पणी। पशूनि 40 भीष्मः संख्ये द्रोणं च, मैं कायरता के कारण युद्ध से विमुख नहीं हो रहा हूँ, प्रत्युत धर्म को देखकर युद्ध से विमुख हो रहा हूँ, परंतु आप कह रहे हैं कि यह कायरता, यह नपुंसकता तुम्हारे में कहाँ से आ गई। आप जरा सोचें कि मैं पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के साथ बाणों से युद्ध कैसे करूं। महाराज, यह मेरी कायरता नहीं है। कायरता तो तब कही जाए जब मैं मरने से डरूं। मैं मरने से नहीं डर रहा हूं, प्रत्युत मारने से डर रहा हूं। संसार में दो ही तरह के संबंध मुख्य हैं, जन्म संबंध और विद्या संबंध। जन्म के संबंध से तो पितामह भीष्म हमारे पूजनीय हैं। बचपन से ही मैं उनकी गोद में पला हूं। बचपन में जब मैं उनको पिताजी पिताजी कहता, तब वे प्यार से कहते कि मैं तो तेरे पिता का भी पिता हूं। इस तरह वे मेरे पर बड़ा ही प्यार स्नेह रखते आए हैं। विद्या के संबंध से आचार्य द्रोण हमारे पूजनीय हैं। वे मेरे विद्यागुरु हैं। उनका मेरे पर इतना स्नेह है कि उन्होंने खास अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी मेरे समान नहीं पढ़ाया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र को चलाना तो दोनों को सिखाया, पर ब्रह्मास्त्र का उपसंहार करना मेरे को ही सिखाया, अपने पुत्र को नहीं। उन्होंने मेरे को यह वरदान भी दिया है कि मेरे शिष्यों में अस्त्र शस्त्र कला में तुम्हारे से बढ़कर दूसरा कोई नहीं होगा। ऐसे पूजनीय पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तो वाणी से रेतु ऐसा कहना भी उनकी हत्या करने के समान पाप है, फिर मारने की इच्छा से उनके साथ बाणों से युद्ध करना कितने भारी पाप की बात है। इषुभ्यः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हों, संबंध में बड़े होने के नाते पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण ये दोनों ही आदरणीय और पूजनीय हैं। इनका मेरे पर पूरा अधिकार है। ये तो मेरे पर प्रहार कर सकते हैं, पर मैं उन पर बाणों से कैसे प्रहार करूं। उनका प्रतिद्वंद्वी होकर युद्ध करना तो मेरे लिए बड़े पाप की बात है, क्योंकि ये दोनों ही मेरे द्वारा सेवा करने योग्य हैं और सेवा से भी बढ़कर पूजा करने योग्य हैं। ऐसे पूज्यजनों को मैं बाणों से कैसे मारूं। संबंध। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने उत्तेजित होकर भगवान से अपना निर्णय कह दिया। अब भगवद्वाणी का असर होने पर अर्जुन अपने और भगवान के निर्णय का संतुलन करके कहते हैं। अर्जुन का लक्ष्य भ्रष्ट करने वाला कायरतापूर्ण तर्क किसी अविवेकी को ही उचित प्रतीत हो सकता है। अर्जुन के ये तर्क उस व्यक्ति के लिए अर्थशून्य हैं जो मन के संयम को न खोकर परिस्थिति को ठीक प्रकार से समझता है। उसके लिए ऐसी परिस्थितियां कोई समस्या नहीं उत्पन्न करती।
वास्तव में देखा जाए तो यह युद्ध दो व्यक्तियों के मध्य वैयक्तिक वैमनस्य के कारण नहीं हो रहा है। इस समय पांडव सैन्य से पृथक अर्जुन का कोई अस्तित्व नहीं है और न ही भीष्म और द्रोण पृथक अस्तित्व रखते हैं। वे कौरवों की सेना के ही अंग हैं। किन्हीं सिद्धांतों के कारण ही ये दोनों सेनाएं परस्पर युद्ध के लिए खड़ी हुई हैं। कौरव अधर्म की नीति को अपनाकर युद्ध के लिए तत्पर हैं, तो दूसरी ओर पांडव हिंदू शास्त्रों में प्रतिपादित धर्म नीति के लिए युद्धेक्षु हैं। धर्म के श्रेष्ठ पक्ष होने तथा दोनों सेनाओं द्वारा लोकमत की अभिव्यक्ति के कारण अर्जुन को व्यक्तिगत आदर या अनादर अनुभव करने का कोई अधिकार नहीं था और न ही उसे यह अधिकार था कि अधर्म के पक्षधरों में से किसी व्यक्ति विशेष को सम्मान या असम्मान देने के लिए वह आग्रह करे। इस दृष्टिकोण से संपूर्ण परिस्थिति को न देखकर अर्जुन स्वयं को एक पृथक व्यक्ति समझता है और उसी अहंकारपूर्ण दृष्टिकोण से संपूर्ण परिस्थिति को देखता है। अर्जुन अपने आप को द्रोण के शिष्य और भीष्म के पौत्र के रूप में देखता है, जबकि गुरु द्रोण और पितामह भीष्म भी अर्जुन को देख रहे थे, परंतु उनके मन में इस प्रकार का कोई भाव नहीं आता है, क्योंकि उन्होंने अपने व्यक्तित्व को भूलकर अपना संपूर्ण तादात्म्य कौरव पक्ष के साथ स्थापित कर लिया था। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि अर्जुन का अहंकार ही उसकी मिथ्या धारणाओं और संभ्रम का कारण था। गीता के इस भाग पर मैंने देश के कई प्रसिद्ध व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श किया और यह पाया कि वे अर्जुन के तर्क को उचित और न्यायपूर्ण मानते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यह अत्यंत सूक्ष्म विषय है जिसका निर्णय होना परम आवश्यक है। संभवत व्यास जी ने यह विचार किया हो कि भावी पीढ़ियों के दिशा निर्देश के लिए इस गुत्थी को हिंदू तत्वज्ञान के द्वारा सुलझाया जाए। जितना ही अधिक होगा तादात्म्य में छोटे से मैं परिच्छिन्न अहंकार के साथ हमारी उतनी ही अधिक समस्याएं और संभ्रम हमारे जीवन में आएंगे। जब यह व्यापक होकर किसी सेना आदर्श राष्ट्र अथवा युग के साथ तादात्म्य स्थापित करता है तो नैतिक दुर्बलता आदि का क्षय होने लगता है। पूर्ण नैतिक जीवन केवल वही व्यक्ति जी सकता है जिसने अपने शुद्ध आत्मस्वरूप को पहचान लिया है, जो एकमेव अद्वितीय सर्वव्यापी एवं समस्त नाम रूपों में व्याप्त है। आगे हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण इस सत्य का उपदेश अर्जुन के मानसिक रोग के निवारणार्थ उपचार के रूप में करते हैं। श्लोक 5 गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यम्पीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनेहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अनुवाद। महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ। गुरुजनों को मारकर यहाँ रक्त से सने हुए तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। इन महानुभाव गुरुजनों को मारने से इस लोक में भिक्षा का अन्न भी ग्रहण करना अधिक कल्याणकारक है, क्योंकि गुरुजनों को मारकर मैं इस लोक में रक्तरंजित अर्थ और काम रूप भोगों को ही भोगूंगा। टिप्पणी। व्याख्या। इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरे तीसरे श्लोकों में भगवान के कहे हुए वचन अब अर्जुन के भीतर असर कर रहे हैं। इससे अर्जुन के मन में यह विचार आ रहा है कि भीष्म द्रोण आदि गुरुजनों को मारना धर्मयुक्त नहीं है। ऐसा जानते हुए भी भगवान मुझे बिना किसी संदेह के युद्ध के लिए आज्ञा दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं मेरी समझ में ही गलती है। इसलिए अर्जुन अब पूर्व श्लोक की तरह उत्तेजित होकर नहीं बोलते, प्रत्युत कुछ ढिलाई से बोलते हैं। गुरुन् हत्वा भैक्ष्यम्पी लोके। अब अर्जुन पहले अपने पक्ष को सामने रखते हुए कहते हैं कि अगर मैं भीष्म द्रोण आदि पूज्यजनों के साथ युद्ध नहीं करूंगा तो दुर्योधन भी अकेला मेरे साथ युद्ध नहीं करेगा। इस तरह युद्ध न होने से मेरे को राज्य नहीं मिलेगा, जिससे मेरे को दुख पाना पड़ेगा। मेरा जीवन निर्वाह भी कठिनता से होगा। यहाँ तक कि क्षत्रिय के लिए निषिद्ध जो भिक्षावृत्ति है उसको ही जीवन निर्वाह के लिए ग्रहण करना पड़ सकता है। परंतु गुरुजनों को मारने की अपेक्षा मैं उस कष्टदायक भिक्षावृत्ति को भी ग्रहण करना श्रेष्ठ मानता हूँ।
यह लोके कहने का तात्पर्य है कि यद्यपि भिक्षा मांगकर खाने से इस संसार में मेरा अपमान तिरस्कार होगा, लोग मेरी निंदा करेंगे, तथापि गुरुजनों को मारने की अपेक्षा भिक्षा मांगकर खाने से इस संसार में मेरा अपमान तिरस्कार होगा, लोग मेरी निंदा करेंगे, तथापि गुरुजनों को मारने की अपेक्षा भिक्षा मांगना श्रेष्ठ है। अपि कहने का तात्पर्य है कि मेरे लिए गुरुजनों को मारना भी निषिद्ध है और भिक्षा मांगना भी निषिद्ध है, परंतु इन दोनों में भी गुरुजनों को मारना मुझे अधिक निषिद्ध दिखता है। हत्वार्थ का मास्तु रुधिर प्रदिग्धान। अब अर्जुन भगवान के वचनों की तरफ दृष्टि करते हुए कहते हैं कि अगर मैं आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूं तो युद्ध में गुरुजनों की हत्या के परिणाम में मैं उनके खून से सने हुए और जिनमें धन आदि की कामना ही मुख्य है, ऐसे भोगों को ही तो भोगूंगा। मेरे को भोग ही तो मिलेंगे। उन भोगों के मिलने से मुक्ति थोड़े ही होगी, शांति थोड़े ही मिलेगी। हाँ, यह प्रश्न हो सकता है कि भीष्म द्रोण आदि गुरुजन धन के द्वारा ही कौरवों से बंधे थे, आथ यहाँ अर्थकामान पद को गुरुन पद का विशेषण मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? इसका उत्तर यह है कि अर्थ की कामना वाले गुरुजन ऐसा अर्थ करना उचित नहीं है, कारण कि पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण आदि गुरुजन धन की कामना वाले नहीं थे। वे तो दुर्योधन के वृत्तिभोगी थे, उन्होंने दुर्योधन का अन्न खाया था। आथ युद्ध के समय दुर्योधन का साथ छोड़ना कर्तव्य न समझकर ही वे कौरवों के पक्ष में खड़े हुए थे। दूसरी बात, अर्जुन ने भीष्म द्रोण आदि के लिए महानुभावान पद का प्रयोग किया है। आथ ऐसे श्रेष्ठ भाव वालों को अर्थ की कामना वाले कैसे कहा जा सकता है? तात्पर्य है कि जो महानुभाव हैं वे अर्थ की कामना वाले नहीं हो सकते और जो अर्थ की कामना वाले हैं वे महानुभाव नहीं हो सकते। आथ यहाँ अर्थ कामान पद भोगान पद का ही विशेषण हो सकता है। विशेष बात, भगवान ने दूसरे तीसरे श्लोकों में अर्जुन के कल्याण की दृष्टि से ही उन्हें कायरता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़ा होने की आज्ञा दी थी, परंतु अर्जुन उल्टा ही समझे, अर्थात वे समझे कि भगवान राज्य का भोग करने की दृष्टि से ही युद्ध की आज्ञा देते हैं। टिप्पणी पर 042। पहले तो अर्जुन का युद्ध न करने का एक ही पक्ष था जिससे वे धनुष बाण छोड़कर और शोकाविष्ट होकर रथ के मध्य भाग में बैठ गए थे। 1:47। परंतु युद्ध करने का पक्ष तो भगवान के कहने से ही हुआ है। तात्पर्य है कि अर्जुन का भाव था कि हम लोग तो धर्म को जानते हैं पर दुर्योधन आदि धर्म को नहीं जानते, इसलिए वे धन राज्य आदि के लोभ से युद्ध करने के लिए तैयार खड़े हैं। अब वही बात अर्जुन यहाँ अपने लिए कहते हैं कि अगर मैं भी आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूँ तो परिणाम में गुरुजनों के रक्त से सने हुए धन राज्य आदि को ही तो प्राप्त करूँगा। इस तरह अर्जुन को युद्ध करने में बुराई ही बुराई दिखाई दे रही है। जो बुराई बुराई के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा सुगम होता है, परंतु जो बुराई अच्छाई के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा कठिन होता है। जैसे सीता जी के सामने रावण और हनुमान जी के सामने कालनेमी राक्षस आए तो उनको सीता जी और हनुमान जी पहचान नहीं सके क्योंकि उन दोनों का वेश साधुओं का था। अर्जुन की मान्यता में युद्ध रूप कर्तव्य कर्म करना बुराई है और युद्ध न करना भलाई है, अर्थात अर्जुन के मन में धर्म हिंसा त्याग रूप भलाई के वेश में कर्तव्य त्याग रूप बुराई आई है। उनको कर्तव्य त्याग रूप बुराई बुराई के रूप में नहीं दिख रही है क्योंकि उनके भीतर शरीरों को लेकर मोह है। आथ इस बुराई को मिटाने में भगवान को भी बड़ा जोर पड़ रहा है और समय लग रहा है। आजकल समाज में एकता के बहाने वर्ण आश्रम की मर्यादा को मिटाने की कोशिश की जा रही है, तो यह बुराई एकता रूप अच्छाई के वेश में आने से बुराई रूप से नहीं दिख रही है। आथ वर्ण आश्रम की मर्यादा मिटने से परिणाम में लोगों का कितना पतन होगा, लोगों में कितना आसुर भाव आएगा, इस तरफ दृष्टि ही नहीं जाती। ऐसे ही धन के बहाने लोग झूठ कपट बेईमानी ठगी विश्वासघात आदि आदि दोषों को भी दोष रूप से नहीं जानते।
यहाँ अर्जुन में धर्म के रूप में बुराई आई है कि हम भीष्म द्रोण आदि महानुभावों को कैसे मार सकते हैं, क्योंकि हम धर्म को जानने वाले हैं। तात्पर्य है कि अर्जुन ने जिसको अच्छाई माना है वह वास्तव में बुराई ही है, परंतु उसमें मान्यता अच्छाई की होने से वह बुराई रूप से नहीं दिख रही है। संबंध भगवान के वचनों में ऐसी विलक्षणता है कि वे अर्जुन के भीतर अपना प्रभाव डालते जा रहे हैं, जिससे अर्जुन को अपने युद्ध न करने के निर्णय में अधिक संदेह होता जा रहा है। ऐसी अवस्था को प्राप्त हुए अर्जुन कहते हैं। 2.3 व्याख्या पार्थ टिप्पणी पर 039.1 माता पृथा कुंती के संदेश की याद दिलाकर अर्जुन के अंतःकरण में क्षत्रियोचित वीरता का भाव जागृत करने के लिए भगवान अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करते हैं। टिप्पणी पर 039.2 तात्पर्य है कि अपने में कायरता लाकर तुम्हें माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। क्लैब्यमास्नगमः अर्जुन कायरता के कारण युद्ध करने में अधर्म और युद्ध न करने में धर्म मान रहे थे। आठ अर्जुन को चेताने के लिए भगवान कहते हैं कि युद्ध न करना धर्म की बात नहीं है, यह तो नपुंसकता हिजड़ापन है। इसलिए तुम इस नपुंसकता को छोड़ दो। नैतत्वयुपपद्यते तुम्हारे में यह हिजड़ापन नहीं आना चाहिए था, क्योंकि तुम कुंती जैसी वीर क्षत्राणी माता के पुत्र हो और स्वयं भी शूरवीर हो। तात्पर्य है कि जन्म से और अपनी प्रकृति से भी यह नपुंसकता तुम्हारे में सर्वथा अनुचित है। परंतप तुम स्वयं परंतप हो, अर्थात शत्रुओं को तपाने वाले भगाने वाले हो, तो क्या तुम इस समय युद्ध से विमुख होकर अपने शत्रुओं को हर्षित करोगे? क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ। यहाँ क्षुद्रम पद के दो अर्थ होते हैं। एक, यह हृदय की दुर्बलता तुच्छता को प्राप्त कराने वाली है, अर्थात मुक्ति स्वर्ग अथवा कीर्ति को देने वाली नहीं है। अगर तुम इस तुच्छता का त्याग नहीं करोगे तो स्वयं तुच्छ हो जाओगे। और दो, यह हृदय की दुर्बलता तुच्छ चीज है। तुम्हारे जैसे शूरवीर के लिए ऐसी तुच्छ चीज का त्याग करना कोई कठिन काम नहीं है। तुम जो ऐसा मानते हो कि मैं धर्मात्मा हूँ और युद्धरूपी पाप नहीं करना चाहता, तो यह तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, कमजोरी है। इसका त्याग करके तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, अर्थात अपने प्राप्त कर्तव्य का पालन करो। यहाँ अर्जुन के सामने युद्धरूप कर्तव्य कर्म है। इसलिए भगवान कहते हैं कि उठो, खड़े हो जाओ और युद्धरूप कर्तव्य का पालन करो। भगवान के मन में अर्जुन के कर्तव्य के विषय में जरा सा भी संदेह नहीं है। वे जानते हैं कि सभी दृष्टियों से अर्जुन के लिए युद्ध करना ही कर्तव्य है। आठ अर्जुन की थोथी युक्तियों की परवाह न करके उनको अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए चट आज्ञा देते हैं कि पूरी तैयारी के साथ युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। संबंध पहले अध्याय में अर्जुन ने युद्ध न करने के विषय में बहुत सी युक्तियां दलीलें दी थीं। उन युक्तियों का कुछ भी आदर न करके भगवान ने एकाएक अर्जुन को कायरतारूप दोष के लिए जोर से फटकारा और युद्ध के लिए खड़े हो जाने की आज्ञा दे दी। इस बात को लेकर अर्जुन भी अपनी युक्तियों का समाधान न पाकर एकाएक उत्तेजित होकर बोल उठे। 2.5 अत्यंत उच्च प्रतीत होने वाले परंतु वास्तव में अर्थशून्य तर्क अर्जुन पुन प्रस्तुत करता है, क्योंकि स्वयं को न समझने के कारण वह अपनी समस्या को भी नहीं समझ पाया है। यहाँ उसने अपने गुरुओं अर्थात भीष्म और द्रोण को महानुभाव कहा है, जिसका अर्थ है अपने युग के आदर्श पुरुष। अपनी संस्कृति में जो कुछ उच्च और श्रेष्ठ है उसके वे प्रतीक स्वरूप हैं, जिन्होंने विशाल और उदार अंतकरण से सनातन धर्म के लिए अनेक प्रकार के त्याग किए। अपनी संस्कृति के ऐसे श्रेष्ठ आदर्श युग पुरुषों का नाश केवल व्यक्तिगत शक्ति एवं पदलिप्सा के लिए करना किसी प्रकार उचित नहीं प्रतीत होता है। केवल वह युग विशेष ही नहीं बल्कि इन महापुरुषों के अमूल्य जीवनोच्छेद होने से भावी पीढ़ियां भी दरिद्र हो जाएंगी। अर्जुन कहता है कि संस्कृति के उपवन के सुंदरतम सुमनों को विनष्ट करने का विचार त्याग कर पांडवों के लिए भिक्षान्न पर जीवन यापन करना अधिक उचित होगा।
इन गुरुजनों को मारकर प्राप्त किए गए राज्य का उपभोग भी वह नहीं कर सकेगा, क्योंकि वे सब उनकी कटु स्मृतियों और मूल्यवान रक्त से सने होंगे, जिनको विस्मृत कर पाना कठिन होगा। एक बार यदि हम परिस्थिति का त्रुटिपूर्ण आकलन कर लेते हैं तो भावनाओं के कारण हमारी बुद्धि पर आवरण पड़ जाता है और तब हम भी जीवन में अर्जुन के समान व्यवहार करने लगते हैं। इसका स्पष्ट संकेत व्यास जी द्वारा इस घटना में किए गए विस्तृत वर्णन में देखने को मिलता है। श्लोक 6। न चैतद्विद्मः कतर्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। अनुवाद। हम यह भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है, और हमें इसका भी पता नहीं है कि हम उन्हें जीतेंगे अथवा वे हमें जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। हम नहीं जानते कि हमें क्या करना उचित है। हम यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीवित नहीं रहना चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। टिप्पणी। व्याख्या। न चैतद्विहमः कतर्नो गरियः। मैं युद्ध करूं अथवा न करूं, इन दोनों बातों का निर्णय मैं नहीं कर पा रहा हूं। कारण कि आपकी दृष्टि में तो युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, पर मेरी दृष्टि में गुरुजनों को मारना पाप होने के कारण युद्ध न करना ही श्रेष्ठ है। इन दोनों पक्षों को सामने रखने पर मेरे लिए कौन सा पक्ष अत्यंत श्रेष्ठ है, यह मैं नहीं जान पा रहा हूं। इस प्रकार उपर्युक्त पदों में अर्जुन के भीतर भगवान का पक्ष और अपना पक्ष दोनों समकक्ष हो गए हैं। यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः। अगर आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध भी किया जाए तो हम उनको जीतेंगे अथवा वे दुर्योधनादि हमारे को जीतेंगे, इसका भी हमें पता नहीं है। यहाँ अर्जुन को अपने बल पर अविश्वास नहीं है, प्रत्युत भविष्य पर अविश्वास है, क्योंकि भविष्य में क्या होनहार है इसका किसी को क्या पता। यानेव हत्वा न जिजीविषामः। हम तो कुटुंबियों को मारकर जीने की भी इच्छा नहीं रखते, भोग भोगने की, राज्य प्राप्त करके हुक्म चलाने की बात तो बहुत दूर रही। कारण कि अगर हमारे कुटुंबी मारे जाएंगे तो हम जीकर क्या करेंगे। अपने हाथों से कुटुंब को नष्ट करके बैठे बैठे चिंताशोक ही तो करेंगे। चिंताशोक करने और वियोग का दुख भोगने के लिए हम जीना नहीं चाहते। तेवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम जिनको मारकर जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। धृतराष्ट्र के सभी संबंधी हमारे कुटुंबी ही तो हैं। उन कुटुंबियों को मारकर हमारे जीने को धिक्कार है। संबंध अपने कर्तव्य का निर्णय करने में अपने को असमर्थ पाकर अब अर्जुन व्याकुलतापूर्वक भगवान से प्रार्थना करते हैं। इसके पूर्व के 2 श्लोक निसंदेह अर्जुन के मन की व्याकुलता और भ्रमित स्थिति का संकेत करते हैं। इस श्लोक में बताया जा रहा है कि अर्जुन के मन के संभ्रम का प्रभाव उसकी विवेक बुद्धि पर भी पड़ा है। शत्रुओं की सेना को देखकर उसके मन में एक समस्या उत्पन्न हुई, जिसके समाधान के लिए उसे बौद्धिक विवेक शक्ति के मार्गदर्शन की आवश्यकता थी, परंतु अहंकार और युद्ध के परिणाम के संबंध में अत्यधिक चिंतातुर होने के कारण उसका मन बुद्धि से वियुक्त हो चुका था। इस कारण ही अर्जुन के मन और बुद्धि के बीच एक गहरी खाई उत्पन्न हो गई थी। किसी कार्यालय के कुशल लिपिक की भांति हमारा मन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भिन्न भिन्न विषयों को ग्रहण कर उनको एक व्यवस्थित रूप में बुद्धि के समक्ष निर्णय के लिए प्रस्तुत करता है। बुद्धि अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर निर्णय देती है, जिसे मन कर्मेंद्रियों के द्वारा बाह्य जगत में व्यक्त करता है। हमारी जागृत अवस्था के प्रत्येक क्षण यह समस्त कार्यकलाप होता रहता है। जहां पर इन उपाधियों का कार्य सुचारू रूप से एक संगठित दल अथवा व्यक्तियों की भांति नहीं होता, वहां वह व्यक्ति अंदर से अस्तव्यस्त हो जाता है और जीवन में आने वाली परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना करने में सक्षम नहीं हो पाता। जब ज्ञान के द्वारा पुनः मन और बुद्धि में संयोजन आ जाता है, तब वही व्यक्ति कुशलतापूर्वक अपना कार्य करने में समर्थ हो जाता है।
अर्जुन की निर्णयात्मिका शक्ति पर बाह्य परिस्थितियों का प्रभाव नहीं था, बल्कि अपनी मानसिक विह्वलता के कारण वह अपने आप को कोई निर्णय देने में असमर्थ पा रहा था। वह यह नहीं निश्चय कर पा रहा था कि युद्ध में उसे विजयी होना चाहिए अथवा कौरवों को जिताना चाहिए। व्यास जी यहाँ दर्शाते हैं कि इस मोह का प्रभाव न केवल अर्जुन के मन पर बल्कि उसकी बुद्धि पर भी पड़ा था। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।